हेलो माय ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमनीफाई। उम्मीद करती हूँ 2 दिन पहले आपने अपना एडमिट कार्ड देख लिया होगा और उसी के साथ साथ में आपने उसकी फिजिकल कॉपी यानी कि उसका प्रिंट आउट जो है वो ले लिया होगा। फाइन। तो अगर आपने अभी तक अपना एडमिट कार्ड नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड चेक आउट यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ। अगर आपको नहीं देखना आता मुझे बताओ, आपको मैं समझाऊंगी, ठीक है। और अगर आपने अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लिया है, उसका प्रिंट आउट ले लिया है, अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि दीदी हमें अपने एडमिट कार्ड के साथ में क्या क्या जो चीजें हैं वो लेके जानी है और कौन कौन सी जो चीजें हैं वो हम नहीं लेके जा सकते। तो मुझे ना एक कमेंट आया था कि दीदी मुझे बता दो कि जो मेरा एडमिट कार्ड है ना उस पर सिग्नेचर नहीं है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एडमिट कार्ड पे आपको सिग्नेचर देखने को नहीं मिलेंगे आपके। फाइन, आपको इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगी कि एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया है, ठीक है, प्रिंट आउट भी उसका ले लिया है, उस पर एक चीज चेक करो कि क्या जो आपकी फोटोग्राफ है वो क्लियर है या फिर नहीं। एंड सेकेंड चीज आपको ये देखनी है कि आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर आपका जो नेम है और डेट उस फोटोग्राफ पे आपकी मेंशन है या फिर नहीं है। अगर क्लियर नहीं है और डेट एंड आपकी जो नेम है वो मेंशन नहीं है तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको अपने एडमिट कार्ड के साथ में 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स क्या करनी है, कैरी करनी है, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल भी भूल के मत जाना। और एडमिट कार्ड की 2 कॉपीज निकलवा लेना, एक एक्स्ट्रा कॉपी हमेशा अपने साथ में कैरी करना, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक आइडेंटिटी प्रूफ आपको लेके जाना है, आप अपना आधार कार्ड लेके जा सकते हो, वोटर कार्ड लेके जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो लेके जा सकते हो। तो ये आपको अपना साथ में कैरी करना पड़ेगा, क्लियर। एंड इसी के साथ साथ आपको यूज करना पड़ेगा ब्लैक बॉल पेन। यस, आपने सही सुना। जब मैंने पहली बार एग्जाम देना था मुझे यही क्लियर नहीं था कि मुझे कौन सा पेन यूज करना है। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, मैं पिछले 1 साल जब कोचिंग ले रही थी मैं सिर्फ ब्लू पेन का इस्तेमाल करती आ रही थी और मुझे दूर तक इस चीज का आइडिया नहीं था कि यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में हमें ओएमआर शीट फिल करने के लिए ब्लैक बॉल पेन की जरूरत पड़ती है। तो प्लीज जेल पेन मत लेके जाना, ब्लू पेन मत लेके जाना, अपने पास में 2 एक्स्ट्रा, एक तो आप करोगे, एक एक्स्ट्रा साथ में लेके जाना, आपको बॉल पेन लेके जाने हैं। अब मेरे जैसा इंसान जो होगा जिसको पेंसिल से हाईलाइट करने में मतलब अच्छा लगता है, जो पेन से कंफर्टेबल नहीं होता हाईलाइट करने में क्वेश्चंस को कौन सा करना है कौन सा नहीं करना, तो वो वाला पर्सन, वो कैंडिडेट क्या कर सकता है, वो अपने साथ में पेंसिल को भी कैरी कर सकता है। एंड पेंसिल कैरी करना कंपल्सरी नहीं है, ये ऑप्शनल है एंड आपको इसकी परमिशन मिलती है कि आप इसको कैरी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में थर्ड चीज ये आती है कि वॉच। देखो अब सबको ये होता है कि हमने प्रैक्टिस करी होती है कि हमारे पास 2 घंटे हैं तो हमें इतने आवर में ये करना है, इतने मिनट में हमें ये करना है, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है जी वॉच की। तो वॉच का क्या करें, तो आपको सिंपल वाली जो एनालॉग वॉच है आपके ना, जो बिल्कुल सिंपल जिसमें हैंड्स चलती हैं, मतलब नॉर्मल जो आपकी बिल्कुल सिंपल वॉच होती है वो आपको लेके जानी है। डिजिटल वॉच आपको वहां पे कैरी नहीं करनी है। और अगर इन केस आपके पास वॉच नहीं है या आपकी वॉच खराब हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, आप वॉच भूल जाते हो घर में, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पे सामने आपके बिल्कुल क्लॉक लगा होगा। देखो यार मैं 2 बार वॉच लेके गई हूँ ना, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि सामने यार लगा होता है। लेकिन ऐसा भी होता है कई बार ना कि मान लो सामने वाली क्लॉक खराब है, तो कोशिश करना कि अपनी तरफ से एक वॉच लेके जाओ। पहली अटेम्प्ट में मैंने क्या करा था कि अपनी वॉच को खोल के ना, क्योंकि मेरा थोड़ा दूर दिख रहा था, मुझे क्लियरली मुझे क्लॉक नहीं दिख रही थी, तो मैंने क्या करा था, अपनी ही वॉच को अपने डेस्क पे रख लिया था, वहीं पे रख के मैं उसको टाइम को देखी जा रही थी। और बार बार आपको अपनी गर्दन ऐसे ना लिफ्ट नहीं करनी पड़ती टाइम देखने के लिए। तो वॉच साथ में ले जाना, उसको अपने टेबल पे रख लेना, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है। पहला, एडमिट कार्ड की एक कॉपी लेके जानी है, ठीक है। दूसरा, फोटोग्राफ आपको लेके जानी है, समझ में आया। तो ये चीज आपको जो है वो कैरी करनी ही करनी है। अब हमारी आती है कि दीदी गर्मी बहुत होती है तो पानी वानी, ओके सो अब बात ये आती है कि दीदी गर्मी बहुत होती है तो पानी वानी का हम लोग क्या करें। तो मैं आपको बताती हूँ, पानी वैसे लेके जाने की जरूरत नहीं होती है, पानी की फैसिलिटी वहाँ पे होती है। बट स्टिल जब मैंने अपना पहली बार अटेम्प्ट दिया था, आई वाज इन शिमला, तो मैंने वहाँ पे अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, पानी की बॉटल में लेगी थी। वहाँ पे इतनी गर्मी नहीं होती बट स्टिल मैं पानी लेगी थी। लेकिन उन्होंने क्या करा था, ट्रांसपेरेंट बॉटल थी मेरी। अब सब लोग कहते हैं कि ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जाना है, आपको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो वहां पे उन्होंने हमारे क्लासरूम में जाने नहीं दी, वहीं पे ना एक कॉरिडोर था, वहीं पे सबकी बॉटल्स को रखवा दिया कि यहीं पे सबमिट करो, आप इसको आगे लेके नहीं जा सकते हो। मेरे हाथ में सिर्फ मेरा एडमिट कार्ड था, मेरा आधार कार्ड था और मेरे हाथ में मेरी फोटोग्राफ्स थी कुछ, ठीक है। और मतलब 2 फोटोग्राफ्स थी यार, और मेरे हाथ में मेरा पेन और पेंसिल था, इसके अलावा मेरे पास में और कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो यही चीज़ों की परमिशन मिलती है कैरी करने की। तो अगर आप पानी की बोतल लेके जाना चाहते हो तो ले जाओ, बट प्रॉब्लम ये आती है कि वो ना वहाँ पे रुकवा देते हैं, वो आपको आगे उसको कैरी नहीं करने देते हैं। अब जब मैंने सेकंड टाइम चंडीगढ़ में एग्जाम दिया था तो वहाँ पे हमारे रूम के पास ही है ना पानी का रखा हुआ था सिस्टम, वहीं पे हम पानी पीने की में परमिशन थी।
तो ये चीज़ आपको देख लेना। तो एडमिट कार्ड हो गया, ठीक है, उसकी फोटोकॉपी आपको लेके जानी है, फोटोग्राफ्स आपको लेके जानी है, मैंने आपको ये बता दिया। एंड ब्लैक बॉल पेन आपका मस्ट है जी, जो आपको लेके वहाँ पे जाना ही पड़ेगा। क्लियर? और अभी चेक कर लो आपके एडमिट कार्ड पे आपके कोई फादर, मतलब आपके फादर के नेम की स्पेलिंग्स में कुछ एरर तो नहीं है, मदर के नेम की स्पेलिंग्स में कुछ एरर तो नहीं है, आपके नेम में कुछ एरर्स तो नहीं है। तो ये चीज़ आपको जो है वो देख के लेके जानी पड़ेगी पहले से ही, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ें आपको कैरी जो है वो करनी ही पड़ेंगी। अगर अपने साथ में आप अपना राइटर कैरी करते हो तो वो आपको इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से जो एडमिट कार्ड होगा, ठीक है, उनके लिए अलग से जो भी चीज़ें होंगी वो आपको कैरी करनी पड़ती हैं। तो एक बार प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस आप लोग जो है वो पढ़ लेना, तो चीज़ों को याद रखना। और मैं आपको क्या समझाऊं, देखो पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मैं बताना भूल गई, मुझे सबसे पहले बता देना चाहिए था कि सेंटर पे ना 9:30 पेपर स्टार्ट होता है, तो 9 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाती है। तो ये पहले लिखा होता है कि 30 मिनट्स पहले आपको पहुंचना होता है, एंट्री बंद हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें आपकी होनी होती है तो वो बंद कर देते हैं। तो लेट पहुंचने का कोई फायदा नहीं है, 9 बजे ना वो स्टार्ट कर देते हैं अंदर करना, ठीक है। तो बिल्कुल लेट मत होना। मैंने अपने खुद के सेंटर में देखा है यार, बच्चे लेट हो जाते हैं और लोग बाद में एंट्री नहीं करने देते हैं। तो प्लीज़ 9 बजे एग्जैक्ट गेट के बाहर रहना, लाइन में लग जाना अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में। एंड देखो कई स्टूडेंट्स होते हैं कि वो लोग ना अकेले ट्रेवल करते हैं, और जहाँ पे आपका सेंटर आया है अगर वो सेंटर आपका दूर है तो कोशिश करो एक दिन पहले पहुंच जाओ वहाँ पे जाके, ठीक है, उस एरिया में जाके कहीं पे रह लो यार, क्योंकि आप नहीं पहुंच पाओगे। मतलब लेट हो गए यार, सारे साल की मेहनत है, कितने सालों की मेहनत होती है किसी किसी की, मेरी बहुत सालों की मेहनत है, तो लेट हो गए यार, कोई फायदा नहीं है। सो यस, आपको अपने सेंटर पे जल्दी पहुंचना पड़ेगा। अगर आप लेट हो जाओगे ना प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ बिल्कुल कोशिश करना कि टाइम से अपने सेंटर पे ना वहाँ पे जाके दिखा पाओ कि यस हम प्रेजेंट है, लाइन में लग जाओ, आपकी एंट्री वहाँ पे हो जाती है। तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है यार, आपके पास सब चीज़ें अगर होती हैं तो पैनिक करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। एंड मैं ये कह रही थी यार कि जब बच्चे जो कैंडिडेट जो एस्पायरेंट अकेले जाते हैं, जैसे मैं तो अपनी मम्मी डैडी के साथ जाती हूँ, तो मुझे मेरे सामान की कोई दिक्कत नहीं होती, मैं अपना सब कुछ ना मतलब मम्मी डैडी के पास ही होता है, तो मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन कई बच्चे ना अकेले ट्रेवल करते हैं, तो वहाँ पे कोशिश करना कि मतलब कुछ ऐसा, देखो पैसे सबके पास होते हैं, अगर आप अकेले ट्रेवल करके आ रहे हो आपको वॉलेट आपके पास होगा तो वहाँ पे मिल जाती है यार जगह, वो ना आपके बैग्स वहाँ पे रखवा देते हैं, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छे से अपने बैग के अंदर में उसको पैक वैक करके जाना। मान लो कि वह कोई दिक्कत आ जाए यार, आप दूर से आए हो, और कुछ नहीं यार, आपका फ़ोन और आपके पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट्स भी ज़रूरी होते हैं, बट हम ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट वहाँ पे कैरी नहीं करते हैं जिसको मतलब हम सिर्फ जो है फोटो कॉपीज ही कैरी करते हैं। तो कुछ ऐसा वैसा मत कैरी करना, आपके कुछ रजिस्टर्स वगैरह आएंगे, तो पैसे और अपना मोबाइल यार बहुत ध्यान से उसको रख के जाना, ठीक है। वहीं पे आपको ऐसे बैग रखवा देते हैं यार, कोई जिम्मेवार नहीं होता, आपकी खुद की वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और सेंटर पे पहले पहुँच जाना, मैं बार बार इस चीज़ पे आपको बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ पहले पहुँच जाना। मेरा घर से थोड़ी ही दूर मेरा सेंटर है, बट स्टिल हम बहुत जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं कि यार कई बार रास्ता ढूंढना हो या कुछ कुछ खराब हो जाए, रास्ते में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कुछ जाम लग जाए, रोड बंद हो जाए, कुछ भी, इन सारी चीज़ों को ना पहले से अपने दिमाग में लेके चलना पड़ता है कि यार कुछ भी अगर ऐसा होता है ना तो हमारे पास एक इनफ टाइम होगा वहाँ पे पहुँचने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और यही चीज़ें ध्यान इंपॉर्टेंट जो आपको कैरी करनी है, और कुछ ऐसा नहीं है। मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको, इंस्ट्रक्शंस आप लोग पढ़ लेना। वॉच मैंने आपको बता दी है, पानी की बॉटल लेके जाने तो ले जाना, मोबाइल फ़ोन के अंदर एंट्री वो लोग नहीं होने देते हैं, पैसे वैसे की एंट्री। यार जब मैं शिमला थी ना तो उन लोगों ने शायद परमिशन दे दी थी कि आप ना अपने सिर्फ पैसे कैरी कर लो वॉलेट से निकाल के, बट पता नहीं होता आपको कैरी करने दें ना करने दें। तो प्लीज़ थोड़ा सावधानी व्रत की होता है ना, बट आई एम सॉरी, थोड़ा सावधानी रखना, ठीक है। बहुत आराम से अपने पैसों को ढंग से कहीं बैग के अंदर में ना कहीं छुपा के जाना है यार, क्योंकि आपको अपने घर वापस भी आना होता है। और पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है यार, जितना हो पाएगा मैं आपको गाइड करती रहूँगी। इस साल अनफॉर्चुनेटली मैं अपना एग्जाम नहीं दे पा रही हूँ, मुझे लिटरली ना मैंने हिम्मत करके ना अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड तो आज कर लिया, बट आई वॉज लाइक कि मैं अभी रो दूंगी, क्योंकि मुझसे नहीं देखा जा रहा था यार। मैं बहुत टाइम से उस चीज़ पे वर्क करती आ रही हूँ, और मतलब एट मोमेंट जो वो चीज़ आती है ना वो सब कुछ मेरा ब्रेक हो गया, बट छोड़ो वो चीज़ अलग है, इस चीज़ को अलग करते हैं। समझ में आ गया, पेन पेंसिल कैरी कर लेना, अपनी एडमिट कार्ड की फ़ोटो कॉपीज, अपनी फोटोग्राफ्स, कुछ क्लियर नहीं है तो वो चीज़ें देख लेना। बस यही चीज़ें आपकी कंपलसरी रहती हैं, और आपका आइडेंटिटी को जो प्रूफ कर पाए वो कुछ चीज़ आपको लेके जानी पड़ेगी। आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, है ना, आपका पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी होगा वो आप ले जाना। बस यही था यार, और अच्छे से जाना। ऑल द बेस्ट, और बहुत अच्छा आप लोग करके आओगे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू माई ऑफिसर्स, ठीक है। तो प्लीज़ अच्छा करके आना, मैं आपके साथ बनी रहूँगी। और आज मैं चली जाऊँगी यार, तो देखती हूँ कैसे मैं आपसे बीच बीच में मिलने की कोशिश करूँगी।
प्लीज़ अच्छे से करके आना यार, हम्बल रिक्वेस्ट है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मेरा पॉइंट यहाँ पे मिस भी हो गया हो ना तो मुझे कमेंट कर देना दीदी ये चीज़ आपने मिस कर दी है बताने से, सो दैट कि बच्चों को जो पहली बात देने जा रहे हैं यार उनको ये चीज़ें ना क्लियर हो जाए कि हमें ये चीज़ें भी लेके जानी है। बस यही था यार, ठीक है। ऑल द बेस्ट माय ऑफिसर्स, बाय बाय।